नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर पे मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख प्रीपोजिशन यानी इंग्लिश ग्रामर का वो बेसिक टॉपिक्स है जिससे संबंधित आपका आए दिन परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी काल हम देखते हैं चूज दी करेक्ट आंसर या फिलिंग दी ब्लैंक्स के तौर पर आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए आज हम प्रीपोजिशन से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूँ। यानी आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन जो होते हैं उसका उपयोग कब, कहां और कैसे करते हैं। चलिए आज का टॉपिक्स में हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका हिंदी में अर्थ होता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से भी जानना चाहेंगे। चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्दों के साथ अन्य शब्दों से कराता है। ठीक है, तो कुछ हम प्रीपोजिशन का उदाहरण भी जानना चाहेंगे। देखिए प्रीपोजिशन का कुछ उदाहरण मैं यहां दूंगा तो संभवतः आपको टॉपिक जो है और भी क्लियर होगा। जैसे कि हम जानते हैं इन का अर्थ होता है मैं। ठीक है, उसी तरह से इनटू शब्द का अर्थ भी मैं ही होता है। ऑन का अर्थ होता है ऊपर। एट में या पर भी होता है। टू का अर्थ होता है की ओर यानी किसी और। ठीक है, विथ मतलब होता है साथ। पहले आपको ये सब जानना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट मतलब होता है बिना। ठीक है, बिना मतलब वो बिना बजाने वाला नहीं, बिना किसी का। जब इस शब्दों का प्रयोग करेंगे हम लोग तो वहां पर विदाउट शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑफ मतलब होता है का, के और की। एमोंग का अर्थ होता है के बीच। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच, लेकिन दोनों के बीच का अंतर में हम देखेंगे कि कब एमोंग का उपयोग करेंगे और कब बिटवीन का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमें इन सब टॉपिक्स को लेकर हमको अलग से क्लास लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हम अंडर देखते हैं। अंडर शब्द का अर्थ होता है नीचे। ओवर शब्द का अर्थ होता है के ऊपर। बिलो शब्द का अर्थ होता है के नीचे। ठीक है, नियर के पास, इसका अर्थ होता है के पास। आफ्टर के बाद। बिफोर के पहले। सिर्फ आप पहले मत कीजिएगा, के पहले। ठीक है, फॉर के लिए। इट इज फॉर यू हम लोग बोलते हैं ना, ये आपके लिए है। आप मतलब
ऊपर, फ्रॉम अर्थ होता है से, बाय मतलब के द्वारा, और अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। ठीक है, चलिए यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। अब मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम सेंटेंस के माध्यम से आपको इसका उपयोग कब, कहां और कैसे होता है मैं वो बताना चाहूंगा, लेकिन पहले आपको ये जानना आवश्यक है। ठीक है, देखिए अब हम वाक्य के माध्यम से जानेंगे, यानी सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे हम प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए मैं लिखता हूं आपका ही इज इन दी रूम। वह कहाँ है, तो वह कमरे में है। ठीक है, ये जो इन देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन है। दूसरा नंबर लिखता हूं आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, तो यहां पर जो टू क्या है ये प्रीपोजिशन है। 3 नंबर में लिखता हूं दी कैट इज ऑन दी टेबल, यानी कैट कहां बैठी है, टेबल पर बैठी है। ऑन, कैट कहां है, टेबल पर है। ये जो पर, ऑन का अर्थ होता है पर, ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। 4 नंबर में लिखता हूं इट इज अंडर दी टेबल, यानी कोई चीज ढेर में है, तो वहां पर हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह अंदर में है, टेबल के अंदर में है, तो यह अंडर क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। 5 नंबर में लिखता हूं ही कैम फ्रॉम इंग्लैंड। वह कहां से आए हैं, वह इंग्लैंड से आए हैं, तो यहां पर फ्रॉम जो शब्द है ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। उस तरह से 6 नंबर देता हूं सी कैम बाय कार। वो आई, पर किससे आई, कैसे आई, वह कार के द्वारा आई, तो यहां पर बाय क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। आशा करता हूं आज की क्लास में प्रीपोजिशन का उपयोग, सामान्य ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। और देखिए इन प्रीपोजिशन में हम कहेंगे, प्रीपोजिशन आपके लिए जितना इजी है उतना ही टफ होता है। कभी कभी हम देखते हैं प्रीपोजिशन का उपयोग करते समय में हमारी मन मस्तिष्क पर अति प्रभाव पड़ने लगता है, यानी हम डाउट में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये आपका प्रैक्टिस के जरिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से लाऊंगा क्लास, लेकिन आज मैं आपको प्रीपोजिशन क्या है उसके बारे में मैं आज की क्लास में बताने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। और आज की क्लास मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।